नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। मैं सुभाष चौधरी हूं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की शराब नीति घोटाला मामले में हुई गिरफ्तारी का मुद्दा आज चुनाव आयोग पहुंच गया। चुनाव आयोग में क्या हुआ, इसकी चर्चा करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि आज अदालत में क्या हुआ है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी के बाद ईडी ने आज अदालत में पेश किया और वहां पुलिस रिमांड की मांग की, यानी ईडी रिमांड की मांग की है। और वहाँ क्या कुछ हुआ, अदालत ने क्या कहा, अदालत में ईडी ने क्या कुछ कहा है, उसकी चर्चा करूँगा। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊँगा कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने अपनी पति की या दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी पर क्या कुछ आज कहा है। अपनी पहली प्रतिक्रिया में उन्होंने सोशल मीडिया पर कैसे अपनी व्यथा व्यक्त की है और दिल्ली की जनता या वहाँ के मतदाताओं को उन्होंने सीधे सीधे कैसे एड्रेस करने की कोशिश की है। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय की 7 दिन की रिमांड दे दी गई। केजरीवाल को गुरुवार को रात में गिरफ्तार किया गया था। इस संबंध में एक डिटेल वीडियो हमने बनाई है, जो आप हमारे द पब्लिक वर्ल्ड को अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है या नहीं भी सब्सक्राइब किया है, तब भी आप उस पर जाकर देख सकते हैं और इस पूरे मसले को आप समझ सकते हैं। बहुत सीधे शब्दों में, आसान सरल तरीके से हमने इस पूरे मामले की व्याख्या वहाँ की है कि वास्तव में इसके पीछे क्या कारण है और क्या कुछ हुआ है। केजरीवाल को गुरुवार को रात में गिरफ्तार किया गया था। लगभग 9 बजे रात्रि की यह घटना है। आज उन्हें दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने पेश किया और उनकी 10 दिन की रिमांड मांगी। प्रवर्तन निदेशालय की टीम गुरुवार की शाम को दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची थी और सर्च के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि पहले एक खबर आई थी कि उनसे 2 घंटे तक लगभग पूछताछ की गई, लेकिन हकीकत यही है कि उनके आवास को ईडी की टीम ने पूरी तरह से खंगाला और वहाँ क्या कुछ मिला है, हालांकि उसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन दिल्ली के गलियारे में चर्चा, यानी मीडिया में चर्चा ज़बरदस्त है कि उनके घर से ईडी के 2 वरिष्ठ अधिकारियों की एक गोपनीय रिपोर्ट है 150 पेज की, वो उनके घर से मिली है। अब इसमें कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है, यह तो समय बताएगा। जब ईडी इस मामले पर कुछ मुंह खोलेगा तभी पता चलेगा। तो राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी ईडी ने केजरीवाल को इस कथित घोटाले में किंग पिन और प्रमुख साजिशकर्ता बताया है। ईडी ने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल साउथ ग्रुप पिछले साल गिरफ्तार किए गए पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी पदाधिकारी विजय नायर सहित अन्य आरोपियों के बीच मध्यस्थ का काम कर रहे थे। दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने अपनी पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अगर 3 बार चुने हुए मुख्यमंत्री को सत्ता के अहंकार में गिरफ्तार करवाया गया है। सुनीता केजरीवाल ने आज शाम एक तरह से दिल्ली वासियों को सीधे संबोधित करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यानी एक्स पर लिखा कि आपके 3 बार चुने हुए मुख्यमंत्री को सत्ता के अहंकार में गिरफ्तार करवाया गया, सबको कुचलने में लगे हैं। यह सुनीता केजरीवाल का बयान है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह दिल्ली के लोगों के साथ धोखा है। आपके मुख्यमंत्री हमेशा आपके साथ खड़े रहे हैं, अंदर रहें या बाहर, उनका जीवन देश को समर्पित है। जनता जनार्दन है, सब जानती है, यह सुनीता केजरीवाल का कहना है। बहरहाल अब क्योंकि ईडी को 7 दिन का रिमांड दे दिया गया है अदालत की ओर से, तो अब अरविंद केजरीवाल अगले 7 दिनों तक ईडी की गिरफ्त में रहेंगे और उनसे पूछताछ का क्रम अब शुरू होगा, जिसमें पहले से गिरफ्तार किए गए कई लोग, जिसमें मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री थे और उनके साथ साथ दूसरे जो संजय सिंह हैं राज्यसभा एमपी आम आदमी पार्टी के, और तीसरे इसमें से जो आरोपी हैं तेलंगाना से के कविता, जो वहाँ के चंद्रशेखर राव पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी है, जिन्हें शराब व्यवसायी बताया जा रहा है। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 100 करोड़ रुपए कथित तौर पर अरविंद केजरीवाल को दिए हैं। उसके बाद एक और सांसद हैं तेलंगाना से, उसी वीआरएस पार्टी के, उनके बेटे भी गिरफ्तार हैं।
तो अब ये माना जा रहा है कि ईडी अब अगले 7 दिनों में इन सब को आमने सामने कर इनसे मिले हुए तथ्यों के आधार पर पूछताछ करेगी और उसका मिलान करने का कोशिश करेगी। बहरहाल अब ये मामला राजनीतिक रंग लेने लगा है, क्योंकि देर रात्रि गुरुवार को यानी 9 बजे के बाद उसकी गिरफ्तारी हुई थी। तो उसके बाद उस समय रात्रि में बहुत तीव्र प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली थी, लेकिन आज सुबह से राजनीतिक गहमा गहमी शुरू हो गई और इस पर राजनीतिक यानी पॉलिटिकली भी इसे कैश करने की दिशा में कदम उठाए जाने लगे हैं और इंडिया गठबंधन सक्रिय हो गया है। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कांग्रेस पार्टी सहित इंडिया गठबंधन ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इस मामले को लेकर आज विपक्षी दलों का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंचा। हालांकि इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि कांग्रेस से महासचिव प्रियंका गांधी ने सबसे पहले इस पर प्रतिक्रिया देर रात्रि ही कल व्यक्त की थी। सोशल मीडिया एक्स पर इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़नी चाहिए, अगर नीतिगत विरोध है तो लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़नी चाहिए, ना कि इस तरीके से किसी को दबोचा जाए। राहुल गांधी ने भी इसका विरोध किया है, कांग्रेस पार्टी ने भी इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है और अन्य जो विपक्षी दल हैं कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं इंडिया गठबंधन में, उन्होंने भी इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। तो आज विपक्षी दलों का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंचा और विपक्षी नेताओं ने केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध जताया और चुनाव आयोग से हस्तक्षेप की मांग की। आइए सुनिए विपक्षी नेताओं ने चुनाव आयोग से क्या कुछ कहा और चुनाव आयोग से उन्हें किस प्रकार का इस मामले को लेकर रिस्पॉन्स मिला। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि कितनी विभिन्न पार्टियों द्वारा ये डेलीगेशन गया है चुनाव आयोग। करीब सभी विपक्ष की पार्टियां यहाँ पर हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, आप चेहरे देख रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि ये आयोजन कल लेट रात्रि को हुआ है, लेट, क्योंकि आप जानते हैं जिस प्रकार का गैरकानूनी एक्शन लिया गया है वो भी लेट रात को लिया गया था। इतने अल्प समय में हमारे सभी कॉलीग्स ने, कई लोग दिल्ली से बाहर से भी आए हैं, कुछ 1-2 लोग पहुंच नहीं पाए, लेकिन करीब विपक्ष के हर रंग की पार्टी यहाँ पर उपस्थित है और मैं समझता हूँ सब एकजुट होके इस मामले में गए हैं। हमने चुनाव आयोग के साथ विस्तृत रूप से वार्तालाप किया। हम सब अंदर थे। चुनाव आयोग के तीनों नवगठित चुनाव आयोग और उनके सभी अफसर थे। मैं संक्षिप्त में बता दूं आपको कि हमने क्या कहा। पहली बात कि ये बहुत ही गंभीर और व्यापक मुद्दा है। ये सिर्फ एक व्यक्ति या व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष का मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा व्यापक इसलिए है क्योंकि ये सीधा संबंध रखता है भारत के संविधान के मूल ढांचे से, जिसको आप बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मूल ढांचे का जो पूरा कानून है वो ये कहता है, बहुत अनूठी बात है भारत के बारे में, कि अगर कोई भी संवैधानिक संशोधन मूल ढांचे के विरुद्ध है तो संवैधानिक संशोधन भी असंवैधानिक करार किया जा सकता है। अब इसको हमने कैसे पक्ष रखा? जब आप इस प्रकार की चुनाव के लिए जो एक समतल ज़मीन आवश्यक है, अति आवश्यक है, अनिवार्य है, समतल ज़मीन, उस समतल ज़मीन को आप बदल देते हैं, उसको समतल नहीं रहने देते हैं दुरुपयोग करके एजेंसीज द्वारा, तो उसका सीधा दुष्प्रभाव पड़ता है स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव पर, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। उसका सीधा दुष्प्रभाव आगे पड़ता है गणतंत्र लोकतंत्र पे, डेमोक्रेसी। और स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव या लोकतंत्र गणतंत्र दोनों उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती के समय से कहा है, बार बार कहा है, मूल ढांचे के एक अभिन्न अंग हैं। तो जब आप समतल ज़मीन को बदल देते हैं, नॉन समतल बना देते हैं दुरुपयोग करके एजेंसीज का, तो आप सीधा उस मूल ढांचे पे प्रहार कर रहे हैं, असंवैधानिक गैरकानूनी प्रहार। ये एक मूल मुद्दा है और इसके लिए सबसे बड़ा पुलिसमैन इस समतल ज़मीन का संविधान ने बनाया है, चुनाव आयोग को बनाया है। सिर्फ कोई स्टैट्यूटरी गठित संस्था नहीं है, ये संवैधानिक संस्था है। तो हमने उनको उनके उत्तरदायित्व की याद दिलाई और कहा कि आप बेझिझक होकर
इस मामले में हस्तक्षेप करें। दूसरा पहलू हमने बड़ा रोचक रखा उनके सामने, हमने उदाहरण तो दिए, अभी मैं 2-3 दूंगा। स्वतंत्र भारत के 75 वर्ष के इतिहास में कई सरकारें आई हैं, उसका रंग ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसी सत्तारूढ़ पार्टी की सरकारें पहले आई हैं, लेकिन 75 वर्ष में कभी भी चुनाव के बिल्कुल शुरू में, चुनाव के आसपास एजेंसीज का दुरुपयोग ऐसे कभी नहीं हुआ। 75 वर्ष में पहली बार एक पदासीन मुख्यमंत्री को कल रात को गिरफ्तार किया गया है, पहली बार। कुछ हफ्तों पहले एक मुख्यमंत्री को मजबूर करके हटा के उसको गिरफ्तार किया गया। विपक्ष की बहुत बड़ी पार्टी, 125 साल से ज़्यादा पुरानी पार्टी कांग्रेस के 94, 95, 96 के अकाउंट्स के विषय में 150 करोड़ से ज़्यादा फ्रीज हुआ है। हमारे माननीय कांग्रेस अध्यक्ष, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सब ने अभी आपके समक्ष 2 दिन पहले इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। अभी हमको बता रहे हैं हमारे मित्र लेफ्ट के, येचुरी जी यहाँ खड़े मेरे साथ, उनको भी वैसे ही नोटिस आए हैं। तीसरा पहलू, हमने एक सूची दी 11 और हाल के रीसेंट उदाहरण, पुराने उदाहरण तो सैकड़ों हैं, वो 11 के 11 एनसीपी से लेकर, टीएमसी से लेकर, कांग्रेस से लेकर विपक्ष के हर पार्टी पे है जहां पर एजेंसीज का दुरुपयोग हुआ है, गिरफ्तारी हुई है। लेकिन एक भी उदाहरण नहीं है सत्तारूढ़ पार्टी का। ये कौन सी जादुई पुड़िया खाई है सत्तारूढ़ पार्टी ने कि हर अच्छाई वहाँ है, हर बुराई यहाँ है, या सिर्फ बुराई दिखती यहाँ पर है? अगर बुराई वहाँ है तो दिखती नहीं है। वॉशिंग मशीन का तो उदाहरण आपने बहुत सुन लिया है, लेकिन ये समतल ज़मीन की मूल ढांचे को प्रहार करता है। हमने 11 लिखित और उसके अलावा 14 उदाहरण दिए हैं अभी अभी चुनाव आयोग को। तीसरा पक्ष ये है कि अगर कुछ गलती भी हुई है तो आपने कहीं ये नहीं दिखाया कि अभी इसी वक्त एजेंसीज की रेड आवश्यक है, अभी इसी वक्त इनकी गिरफ्तारी आवश्यक है। अरे भाई, अगर कोई नोटिस या कोई कार्रवाई 2023 से चल रही है तो आप 2 महीने और नहीं रुक सकते? आपको जो कार्रवाई करनी है आप करिए। लेकिन ये क्या कि आप चुनाव के पहले वोट पड़ने से पहले ही चुनाव जीत जाना चाहते हैं। आप पहला वोट पड़ा नहीं, उसके पहले जीत जाना चाहते हैं आप, कानूनी तरीके से नहीं, गणतांत्रिक तरीके से नहीं। तो ये मामले जिसको कहते हैं आवश्यकता या ज़रूरत अरेस्ट की, वो किसने दिखाया है? मेरे पास अधिकार क्षेत्र है तो मैं अरेस्ट कर लूँ। चौथा, हमने बताया कि आपके जो कई सारे सर्कुलर हैं चुनाव आयोग के, उसमें भी ये वंचित है। हमारे कॉलीग्स ने ये मांग की कि अगर चुनाव आयोग डीजीपी बदल सकता है, होम सेक्रेटरी बदल सकता है, किसी को बदल सकता है, तो ये एजेंसीज किस प्रकार की कोई एक विशेष एग्जेम्पशन एंजॉय करती हैं? इन एजेंसीज पे नियंत्रण क्यों नहीं करता चुनाव आयोग? इन एजेंसीज के नियुक्तियां कम से कम इन 4 महीने के लिए क्यों नहीं होती चुनाव आयोग द्वारा? ये भी पुलिस एजेंसीज हैं एक प्रकार से, ये भी सत्तारूढ़ पार्टी के उपयोग या दुरुपयोग के लिए हैं। तो इसलिए ये मुद्दे बहुत ही मूल मुद्दे हैं, और हम ये कहेंगे कि हर प्रकार का अनड्यू इन्फ्लुएंस का आपका कानून है, सर्कुलर है, आप उसको सिर्फ शब्द नहीं रखिए, आप उसका इस्तेमाल करिए। नहीं तो ये चुनाव आयोग एक सिर्फ एक सजाने के लिए कोई संस्था नहीं होनी चाहिए। ये हमारा पुलिसमैन है गणतंत्र के लिए।